तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को। लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने बाकी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ लिए थे। अब हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बचा हुआ है, इसको हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके कॉलम्स और रोज जो होते हैं वो ऑर्थोनॉर्मल होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम्स जो हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं और यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ इट सेटिस्फाई दिस कंडीशन: ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारी इस जो हमको ये कंडीशन दे रखी है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी मैट्रिक्स, तो उसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो उसके ट्रांसपोज के बराबर होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि उसका इनवर्स जो होगा उसके ट्रांसपोज के बराबर होगा। ठीक है, सो वी कैन से दैट द इनवर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू इट्स ट्रांसपोज। तो इसमें आपको दो ही कंडीशन याद रखनी है। अब एग्जांपल में समझते हैं। मान चलिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है a इक्वल्स टू 0 1 माइनस 1 0। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हमें चेक करना है कि ये मैट्रिक्स जो है ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। a का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ये रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम्स को रोज में। 0 1 माइनस 1 0। ठीक है, ये इसका एक ट्रांसपोज हो गया। अब कंडीशन क्या पढ़ी थी हमने अभी? कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसके लिए कंडीशन क्या थी कि a इंटू ए का ट्रांसपोज या a का ट्रांसपोज इंटू a इक्वल्स टू आई। तो हम a इंटू ए का ट्रांसपोज करके देखते हैं। a इंटू ए का ट्रांसपोज तो कैसे करेंगे? a क्या है हमारी? 0 1 माइनस 1 0 इंटू 0 माइनस 1 1 0। ठीक है, इस तरीके से करके देखेंगे हम। तो अब इसको हम सब सॉल्व करेंगे। तो 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, 0 इंटू माइनस 1 इस वाले रो की इसमें, फिर इस वाले रो की, फिर दोबारा इसमें, इस तरफ। इस तरीके से आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लगाना है बस सीधा। ठीक है, आपको सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लगाना है। तो 0 इंटू माइनस 1 फिर 1 इंटू प्लस 1 इंटू 0। ओके, अब इस वाले पार्ट को हम इन दोनों में और इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सो माइनस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, माइनस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, माइनस 1 इंटू 0 एंड 0 इंटू 1, माइनस 1 इंटू 1 0 इंटू 0। सो हमारे पास इसका ट्रांसपोज का था, इसका ट्रांसपोज ही माइनस 1 था। सॉरी, नहीं, गलती करते हैं यहाँ पे, ये माइनस 1 था। ठीक है, तो कैसे आएगा? तो 0 इंटू 0 1 इंटू 1 करेक्ट, 0 इंटू माइनस 1 1 इंटू 0 करेक्ट, माइनस 1 इंटू 0 0 इंटू 1। ठीक है, माइनस 1 इंटू माइनस 1। तो ये इक्वल्स टू क्या जाएगा? 0 प्लस 1 0, 0 प्लस 1 0 प्लस 0 सॉरी, एंड 1 प्लस 0। ये इक्वल्स टू आएगा 1 0 0 1। और ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है कि a इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दिस इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, अब हमको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमको ये वाला जो है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये ऑर्थोगोनल है या नहीं, ये फाइंड आउट करना है।
इसको फाइंड आउट करने के लिए हम वही सेम कंडीशन को अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन ए हमारे पास क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। अब क्या करेंगे हम, अब इस कंडीशन में हम तो वही वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई। अगर ये आ जाता है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन जो हम लगाएंगे वो होगी ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई, ये हम लगाने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट, ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक, अब क्या करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, वैसे ही माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, वैसे ही इसमें करेंगे माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, वैसे ही माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो ये सॉल्व हो क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस साइन अल्फा स्क्वायर एंड ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन कॉस अल्फा प्लस साइन कॉस अल्फा, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0। ऐसे ही माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये क्या हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा कैंसिल आउट होके। अब देखते हैं ये माइनस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा स्क्वायर। वी नो दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, सॉरी ये यहाँ पे वाला साइन स्क्वायर अल्फा, ये यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इक्वल्स टू 1। सो गाइस यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये मैंने गलती से कर दिया, यहाँ पे ये आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये 1 होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 0 0 1, विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, hence it is proved that it is orthogonal। ठीक है, so thank you guys for watching the video, please like, share and subscribe it, thank you।